मेरी ये खूबी शायद बहुतों को भाती नहीं, कि मेरी ये खूबी शायद बहुतों को भाती नहीं, क्योंकि दिल निभाने की अदा हर किसी को आती नहीं। खुद अपने ही हाथों दुनिया को अपने राज देती हूँ, खुद अपने ही हाथों दुनिया को अपने राज देती हूँ। मैं वो हूं जो खामोश लफ्जों को अपनी आवाज देती हूँ। तहजीब राजस्थान की, तहजीब राजस्थान की और गुजरात का लहजा लाई है। दिल्ली वालों दिल संभाल कर ममता विवाक आई है। लुटाकर अपनी जान भी तुझे रखूंगा महफूज, कि लुटाकर अपनी जान भी तुझे रखूंगा महफूज। इस जिद पे अड़ा है पापा की परियों, तुम्हें पता ही क्या है एक लड़का तुम्हारे लिए कहां कहां खड़ा है। नमस्कार मित्रों, मैं हूं ममता चरड़िया बेबाक और आज की मेरी जो कविता है उसका शीर्षक है क्योंकि मैं लड़का था इसलिए खड़ा रहा। जनरली हम औरतें अपनी लाइफ में कितनी परेशानियों का सामना करती है, इसका ढिंढोरा तो हमने पूरी दुनिया में पीट लिया, परंतु आज की मेरी इस कविता का मकसद सिर्फ यही है कि हम कभी थोड़ा बहुत लड़कों को भी समझे, उनको भी जाने। एक लड़का अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए और देश के लिए कहां कहां खड़ा है, इसको मैं अपने तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं महिलाओं के खिलाफ हूँ, बस मेरा मकसद है कि हम थोड़ा बहुत लड़कों को भी समझे। तो सभी का ध्यान चाहूंगी कि इतने भी नहीं होते हैं मजबूत और कठोर हम, इतने भी नहीं होते हैं मजबूत और कठोर हम, जितना हमें समझ लिया जाता है। हमसे तो होती है उम्मीदें हर किसी को, और जो ना कर पाए पूरी तो कोसा भी हमें ही जाता है। थकते हम भी हैं, हारते भी हैं और कभी कभी जिंदगी से मायूस भी हो जाते हैं। ऐसे में किसी अपने से अपनेपन की हमें धूप चाहिए। कभी बेटी, कभी बहन, कभी पत्नी, कभी प्रेमिका तो कभी माँ। हमें भी ममता का हर रूप चाहिए, हमें भी ममता का हर रूप चाहिए। जब एक लड़का पैदा होता है ना, तो पैदा होते रिश्तेदार, माँ बाप शुरू हो जाते हैं, ये तो बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, ये तो इंजीनियर बनेगा। और खास करके ऐसे पेरेंट्स जो खुद अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाए ना, उनकी तो उम्मीदें ज्यादा होती है कि मेरा बेटा बड़ा होकर ये बनेगा। तो उसी के लिए लिखा है कि पैदा होते ही डाल दिया जाता है हमारे कंधों पर बोझ अपने सपनों का। पैदा होते ही डाल दिया जाता है हमारे कंधों पर बोझ अपने सपनों का। मैं वो हूं जो अपनों में रहकर भी मोहताज हूं अपनों का। फेंक दिए खिलौने बचपन में ही, फेंक दिए खिलौने बचपन में ही, और सालों किताबों में पढ़ा रहा। लड़कियां खेल रही थी गुड़ियों से, मैं करियर बनाने की कतार में खड़ा रहा। कभी अपनी परीक्षाओं के फॉर्म भरने की खातिर, तो कभी परीक्षा बहन को दिलाने की खातिर उसकी कॉलेज के बाहर अड़ा रहा। गर्मी और धूप मुझे भी जला रही थी, मगर मैं भाई था इसलिए खड़ा रहा। कभी इंतजार करता रह गया किसी कॉफी शॉप में, तो कभी घंटों प्रेमिका के घर के बाहर अड़ा रहा। प्यार उसको भी था, प्यार उसको भी था, मगर मैं लड़का था इसलिए घर के बाहर खड़ा रहा। कभी नौकरी का फॉर्म भरने की खातिर, तो कभी इंटरव्यू की कतार में खड़ा रहा। कभी नौकरी का फॉर्म भरने की खातिर, तो कभी इंटरव्यू की कतार में अड़ा रहा। नौकरी मिलेगी या नहीं पता नहीं, पर बोझ जिम्मेदारियों का अपने कंधों पर लिए मैं बस उम्मीद की दहलीज पर खड़ा रहा। कभी स्कूलों के कार्यक्रमों में, तो कभी कॉलेज के फेयरवेल में, प्रोग्राम की शुरुआत से लेकर अंत तक अड़ा रहा। पापा की परियां सब बैठी थी कुर्सियों पर, मैं लड़का था इसलिए खड़ा रहा। कभी छोटी सी उम्र में ही उठ गया पिता का साया सर से, जैसा मेरे भाई ने कहा कि कभी छोटी सी उम्र में ही उठ गया पिता का साया सर से, तो कभी जिम्मेदारियों के बोझ और हालातों से लड़ा रहा। मैं बड़ा बेटा था ना घर का, इसलिए पिता की जगह बस खड़ा रहा। जब भी मेरा कोई अपना लहू लुहान मेरे हाथों में पड़ा रहा, जब जब मेरा कोई अपना लहू लुहान मेरे हाथों में पड़ा रहा, कभी खून का तो कभी पैसों का इंतजाम करने की खातिर लड़ा रहा। हिम्मत मुझ में भी नहीं थी, हिम्मत मुझ में भी नहीं थी कि किसी अपने की लाश देखूं, मगर सीना फौलाद सा बनाकर ऑपरेशन थिएटर के बाहर भी मैं बस खड़ा रहा।
कभी यूं ही बेमौत मर गया किसी सड़क हादसे में। जो एक्सीडेंटल डेथ होती है उसके जो रिस्क होता है वो एक जेंट्स को हमेशा लेडीज के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। तो अर्ज किया है कि कभी यूं ही बेमौत मर गया किसी सड़क हादसे में, तो कभी मरने के बाद भी लावारिसा सड़कों पर पड़ा रहा। लोग बस बनाते रहे वीडियो और मैं ऊपर खड़ा आसमान में भी बस मूक खड़ा रहा। कभी नोटबंदी में चंद नोटों की खातिर, आपने देखा होगा कि जब नोटबंदी हुई थी आप 4,000 रुपए से ज्यादा निकाल नहीं पाते थे, एटीएम में पैसे खत्म हो जाते थे। तो कभी नोटबंदी में चंद नोटों की खातिर रात रात भर एटीएम की कतार में खड़ा रहा। तो कभी कोरोना काल में खाए पुलिस की मार और लाठियां लेकिन राशन की कतार में खड़ा रहा। कभी बहन तो कभी बेटी की बारात के स्वागत से लेकर विदाई तक अड़ा रहा। कभी भाई तो कभी पिता था मैं, इसलिए दरवाजे पर भी बस हाथ जोड़े खड़ा रहा। कभी फंसा दिया गया किसी झूठे रेप केस में, तो कभी दहेज उत्पीड़न में। कभी यूं ही फंसा दिया गया किसी झूठे रेप केस में, तो कभी दहेज उत्पीड़न में। सालों तक न्याय के इंतजार में मैं अदालतों से लड़ा रहा। मैं लड़का था इसलिए कटघरे में खड़ा रहा। मशरूफियत है इतनी और जिम्मेदारियों का नहीं ठिकाना है। मशरूफियत है इतनी और जिम्मेदारियों का नहीं ठिकाना है। छुट्टी मिली है एक दिन की, परिवार को 4 दिन घूमने जाना है। सुलाकर पिछली सीट पर सबको चैन की नींद, सुलाकर पिछली सीट पर सबको चैन की नींद, मैं ड्राइवर सीट पर अड़ा रहा। और कभी दे दी अपनी हिस्से की सीट भी किसी बुजुर्ग तो किसी महिला को। और बस और ट्रेन में भी मैं बस खड़ा रहा, बस और ट्रेन में भी मैं बस खड़ा रहा। बात अगर हो लड़का और लड़की, बात अगर हो हक की, तो लड़का और लड़की एक समान का जमाना है। लड़की कमाए या नहीं ये उसकी मर्जी, पर लड़के को तो हर हाल में कमाना है, लड़के को तो हर हाल में कमाना है। सालों से समाज की इस दोहरी सोच का तमाचा मेरे मुंह पर जड़ा रहा। बोझ जिम्मेदारियों का था सिर्फ कंधों पर हमारे, इसलिए सर्दी गर्मी हो या बारिश मैं नौकरी पर भी बस खड़ा रहा। और अंत में अगर मेरी पंक्तियां आपके दिल को छू जाए तो लड़कियों तालियां मुझे तुमसे चाहिए कि सिर्फ मेरा परिवार ही नहीं, अब तक तो जो जिंदगी में किया वो सब उसने अपने परिवार के लिए किया, कि सिर्फ मेरा परिवार ही नहीं पूरा देश सो सके चैन की नींद, इसलिए दुश्मन से भी लड़ा रहा। सीने पर गोली खाने तक भी मैं आखिरी सांस तक सरहद पर भी बस खड़ा रहा। मैं सीने पर गोली खाने तक भी आखिरी सांस तक सरहद पर भी बस खड़ा रहा। जय हिंद, जय भारत।